2023 कक्षा 8 की संस्कृत का पेपर है आपके 11 अप्रैल को। तो जिनके तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत का पेपर होने वाला है उसके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। जिस प्रकार से आपके गणित में, विज्ञान में, सामाजिक में आपके प्रश्न मिले मॉडल पेपर में से, उसी प्रकार से इस पेपर में से भी आपके जो काफी सारे प्रश्न परीक्षा में मिलेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और ये आपका एक मॉडल पेपर है। इससे पहले मैंने कई सारे मॉडल पेपर अपलोड कर रखे हैं, आप 8वीं की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उनमें से कई सारे प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, तो जरूर आप जो मॉडल पेपर को सोल्व करना। और 2016 से लगा के 2016, 2017, 2018 और 2019 और 2020 ये 5 मॉडल पेपर मैंने, इनके जो पेपर हुए हैं इन सब 5 सालों के, तो ये 4-5 साल के मॉडल पेपर मैंने ऐप के ऊपर अपलोड करके, तो वो भी आप उसमें जाके देख सकते हैं। वो कोई जो रियल पेपर नहीं है, वो एक पुराने पेपर है आपके सामने जो डाले जाते हैं, तो वो सभी आप पुराने पेपर भी देख सकते हैं एक बार। तो ये सभी मिल जाएंगे आपको पीडीएफ, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको ऐप के ऊपर डाल दूंगा। और 8वीं का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके। प्रश्न संख्या 1 है, इसमें आपको पहला प्रश्न में उपसर्ग पूछता है। उपसर्ग क्या होता है कि किसी भी शब्द के आगे जो लगा शब्द होता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो ये रेखांकित शब्द है सन्मार्ग। तो सन्मार्ग का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये सत प्लस मार्ग होता। सन्मार्ग का क्या बनेगा? सत प्लस मार्ग बनेगा। ठीक है, तो सम प्लस मार्ग बनेगा, तो ये हो जाएगा आपके सम प्लस मार्ग। तो ये इसका संधि विच्छेद होता है, तो इसका जो उपसर्ग है वो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे हम इसमें सम। इसी प्रकार से उपसर्ग में आपको कुछ शब्द याद करना, जैसे पर्यावरण में परि प्लस आवरण होता है, पर्यावरण। ठीक है, और प्रत्येक में प्रश्न आपके पूछे कि प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस एक। यण संधि है इसमें, तो प्रति प्लस एक होता है, इसमें उपसर्ग हो जाएगा आपके प्रति। संस्कृत में आपके उपसर्ग की संख्या पूछे तो 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदेषु कत्वा प्रत्ययुक्त पदम किम अस्ति। इसमें आपके जो कत्वा प्रत्यय हैं वो वाला शब्द बताना है। देखो कत्वा की प्रत्यय की जो पहचान है उसमें लास्ट में त्वा आता है। क्या आता है? या तो त्वा आएगा या ट्वा आएगा। ठीक है, ये कत्वा प्रत्यय की पहचान है। जैसे ही आप ये शब्द देखिए किसी के लास्ट में, आप इसका सीधा उत्तर कर सकते हैं। तो कत्वा प्रत्यय किस में होगा? जिसके लास्ट में ये तो त्वा होगा या फिर ट्वा होगा। तो देखो इसमें नी है त्वा, इसमें भी नी है, इसमें भी नी है, तो ये देखो इसमें दृष्टवा। ये क्या है? दृष्टवा है, तो ये हो जाएगा आपके दृष्टवा। इसी प्रकार से ये जो गंतुम है इसमें आपके तुमुन प्रत्यय हैं। गंतुम में कौन सा प्रत्यय है? इसमें तुमुन प्रत्यय है। ये तुम आ रहा है तो आपको तुमुन प्रत्यय याद कर लेना है। तुमुन प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, ये सत्री प्रत्यय, ये सभी आपके जो प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं, जबकि उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। अगला प्रश्न है इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि अस्मिन् वाक्ये अवयव पदम किम अस्ति। इस ये जो वाक्य दे रखा है इसमें आपको अवयव पद बताना है। अवयव पद का मतलब जो लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है उसको अवयव कहते हैं। तो इसमें देखो त्वाम तो नहीं होगा, ठीक है, ये अहम भी नहीं होगा, खादिष्यामि भी नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपके इदानीम होगा। इदानीम आपके इसमें अवयव के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि अधुना वयम भारतीय अग्रसराम अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम किम। तो इसमें हो जाएगा आपके वयम। सह तौ ते त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम। ये जो 9 अक्षर शब्द मैंने बोले वो आपके सारे सर्वनाम के रूप में काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम आपके कितने होते हैं? ये सर्वनाम आपके हो जाएंगे इसमें 3। ये इसका तो उत्तर होगा वयम, और ये त्वम युवाम युयम, ठीक है, अहम आवाम वयम, और ये वाले जो है आपके 9 शब्द हैं, इनको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। संस्कृत में जो पुरुष होते हैं वो 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन जो होते हैं संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और लिंग भी आपके इसमें 3 होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अगला प्रश्न है कि स्वकीय बलम किम भवति। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो स्वकीय बलम आपके साधनम भवति, तो किम की जगह पे क्या आ जाएगा? साधनम आ जाएगा। अगला है पितृदर्श गुणा का वर्तते। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके माता। भारत जनता हम प्रस्तुत पाठस्य लेखक अस्ति। तो ये जो भारत जनता पाठ है इस पाठ के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा आपके डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। यानी कि आपके पाठ का नाम भी पूछा जा सकता है और लेखक का नाम भी पूछा जा सकता है। तो आपको अपने किताब के जो पाठ है उनके नाम और उनके लेखक के नाम भी याद कर लेना, एक बार देख लेना इनको। ठीक है, वैसे अधिकतर के तो नाम आपको याद होगा। 8वां प्रश्न है कि अस्माकम देशे कति केंद्र शासित प्रदेशानि सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये ऑप्शन के अनुसार जो अपने दे रखा है इसमें, ये अभी इसमें आपकी किताब में 7 दे रखी, तो आपको 7 ही करना है। ठीक है, अभी वर्तमान में जो 8 है, लेकिन आपके ऑप्शन में 8 नहीं है, ये 7 दे रखा, तो इसका उत्तर आप 7 ही करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 7।
अगला प्रश्न है कोष्टक पद्धतेषु पदेषु उचित विभक्ति चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत। इसमें आपको विभक्ति का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये हो जाएगा पत्राणि पतंती, तो गिरने के योग में, पतंती है ना, तो इसके गिरने के योग में आपके इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है? ठीक है, पतात वृक्षात, ठीक है, चौथी विभक्ति का इसमें प्रयोग हो रहा है। हाँ, चौथी विभक्ति नहीं, ये गिरने के योग में, अलग होने के योग में आप यहाँ पे यानी कि जो अपादन होता है वो वाली विभक्ति इसमें काम में आ रही है। यानी कि वृक्ष, पत्ते जो है वृक्ष से अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वृक्षात आएगा। बालिका लिखती तो किसकी सहायता से लिख रही है? कलमेन, तो कलम की सहायता से लिख रही है, तो इसमें ये आपकी तीसरी विभक्ति आ जाएगी कलमेन। जैसे राम की रामेन होती है वैसे ही कलम की कलमेन होती है। फिर आपके संधि और संधि विच्छेद आएगा, तो ये इससे पहले ये खलु प्लस इदम का आपको, इससे पहले आपको ये स्वागत का संधि विच्छेद देख लेना है। तो सु प्लस आगत जो होता है इसका संधि क्या होगा? स्वागत होगा। देखो ये जो उ होता है वो उ किस में बदल जाता है? सु। उ और जो आ है वो वा में बदलता है। किस में बदलता है? ये उ के बाद में जो असमान स्वर होगा तो वो व में बदलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें भी ये है आपके उ और ये है आपके ई। उ प्लस ई है तो ये आपके किस में बदलेगा? वी में बदलेगा। यहाँ पे आ था तो ये आ वा में बदला, यहाँ पे ई है तो ये ई में बदलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके, जैसे स्वागत का सु प्लस आगत का हो जाएगा स्वागत, तो खलु प्लस इदम का हो जाएगा खलविदम। ये उ और ई मिलके, ये उ और ई मिलके वी बनाएगा। ठीक है, तो ये खलविदम हो जाएगा इसका। सर्वाधिका तो ये हो जाएगा आपके सर्व प्लस अधिका। अच्छा, आपको एक विद्यालय का संधि विच्छेद करके बताना है, मेरे को कमेंट करके बताना विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, विद्यालय का संधि विच्छेद आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है उचित मिलान करना है विशेष और विशेषण से। तो इसमें आपकी त्रिवर्षीय में हो जाएगा पुत्री। वो जो पुत्री थी उनकी 3 वर्षीय पुत्री। अच्छा, उसकी 3 वर्षीय पुत्री का नाम क्या था? आपको पता है उनकी 3 वर्षीय पुत्री का नाम? जो आपके पाठ में आया था उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। वो फिर वो चिकित्सक के पास में गए थे, वो वाली कहानी है ना, वो वाला पाठ है। तो त्रिवर्षीय पुत्री। सुंदर शब्द, और फिर आपके एतदृश्यभ्य शिल्पिभ्यम, और फिर आपके हो जाएगा त्रीणि कारणानि। कारण कितने? त्रीणि। नेक्स्ट आपके उचित आपको क्रियापद का उपयोग करते हुए इनका रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो संत मधुर सुक्त रस सर्जंती, और मधुमक्षी का माधुर्य जनियेत, गुण गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणगेषु गुणा भवन्ति, और पिशुना च मैत्री च नाशन्ति। नेक्स्ट आपके इसमें आपको विशेषण और विशेष बताना है। तो ये शब्द आपके घोषणेय। क्या है? घोषणेय। तो ये हो जाएगा घोषणा प्लस इयम, घोषणेय। इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसको हो जाएगा घोषणा प्लस इयम, घोषणा प्लस इयम हो जाएगा ये। तो ये विशेषण तो है इसमें आपके इयम, और विशेष क्या है? तो ये हो जाएगा आपके घोषणा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न बनाने हैं। 14वें प्रश्न में आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो वायु वेग सर्वथा विरुद्ध आसित, तो उसमें आपको वायु वेग की जगह पे बनाना है कह। यहाँ पे विसर्ग है तो आपके प्रश्नवाचक जो है शब्द उसमें भी विसर्ग लगेगी। कह सर्वथा अवरुद्ध आसित, तो उसमें आपके आएगा वायु वेग। फिर आपके अगला प्रश्न है कि चंचल वृक्षम उपगव्य अपृच्छत, तो इसमें आपके ये हो जाएगा चंचल। ये जो चंचल है ये वृक्षम की जगह पे आएगा तो कम आ जाएगा, वृक्षम का कम आ जाएगा, और ये प्रश्न बन जाएगा। नेक्स्ट है आपके कुछ संज्ञा पद दे रखे, इन संज्ञा पदों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रमेश स विद्यालय में गच्छति, तो इस स के योग में आपके तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो मित्रई हो जाएगा ये। ठीक है, मित्रई, तृतीय विभक्ति में आपके मित्रई हो जाएगा ये। रमेश अपने मित्रों के साथ में विद्यालय जाता है, स के मतलब साथ में। इस स के योग में ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ये षष्ठी विभक्ति है, और ये द्वितीय विभक्ति है, और ये आपके तृतीय विभक्ति है। मालाकारा पुष्पई माला रचयन्ति, तो इसमें रुच धातु के योग में ये आपके मालाकारा का प्रयोग किया गया है। और बिलिश्य वाणी कदापि श्रुता, ये तो आपके पाठ का नाम है, बिलिश्य वाणी कदापि श्रुयन्ति। अच्छा, ये आपके जो पाठ है बिलिश्य वाणी न कदापि श्रुता, ये पाठ है। इस पाठ में एक शेर का नाम आता है कि किसी वन में एक शेर रहता था, तो उस शेर का नाम क्या था? उस शेर का नाम आपको कमेंट करना है, और उस गिद्दड़ का भी नाम आपको कमेंट करना है जो उस गुफा के अंदर जाना चाहता था, फिर जो उसने आवाज़ लगाई थी, तो उस गिद्दड़ का भी नाम आपको कमेंट करके बताना है। तो ये दोनों आप नाम बताना, शेर का नाम और उस गिद्दड़ का नाम। और ये जो आपकी कहानी है ये बिलिश्य वाणी कदापि, ये आपके जो विष्णु शर्मा की किताब है पंचतंत्र,
वहाँ से ली गई है। ठीक है, तो ये तो आपको याद है। आप मैंने कई बार प्रश्न पूछा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो बहुत सारे विद्यार्थी जो कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको जो हर प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है ताकि परीक्षा में आता है आप जो जल्दी से उसको लिख लें। मान लो अभी गलत हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, और निश्चित रूप से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम लगभग वही प्रश्न बार बार करते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। साथ ही जिस प्रकार से मैंने आपको गणित करवाई थी, ठीक है, 8वीं की गणित, वैसे ही इससे भी और बेहतर तरीके से मैं आपके अब 9वीं क्लास की गणित के वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप जो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना है। और कभी भी जो आप जो अपने दोस्तों के साथ में इस प्रकार से जो नेगेटिव बातें हैं वो नहीं करें कि पेपर जो आउट हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। इस प्रकार के पेपर लीक नहीं होते हैं, कोई रियल पेपर परीक्षा से बाहर पहले नहीं आता है। आपको अपनी मेहनत पे ध्यान देना है ताकि जो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। सबको मेहनती बनना है, इस प्रकार से रियल पेपर के चक्कर में नहीं रहना है। 16वां क्वेश्चन है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखत। इसमें प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो प्रश्न, चिकित्सालय कश्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, तो इसमें आपके कश्य की जगह आपके क्या आ जाएगा, रूपिका नाम। ठीक है, रूपिका नाम इसका आंसर हो जाएगा। राकेश शालिनी कुत्र गंतु कथयति, तो राकेश शालिनी कहाँ पर गए थे, कहाँ पर कहने के लिए कहता है, मतलब कहाँ पर जाने के लिए कहता है, तो चिकित्सा प्रति, चिकित्सक के पास ले जाने के लिए कहता है। वो जो 3 साल की जो लड़की थी उससे संबंधित ये प्रश्न आपके बन रहा है। गजदरा कस्मिन रूपे परिचिता, तो गजदरा ये समाजस्य गांभीर्य मापी अस्मिन रूपे परिचिता, ये गंभीरता के रूप में इसको परिचय दिया गया है। वयम शिक्षिता पी कथा मार्चाम, तो इसका हो जाएगा वयम शिक्षिता अशिक्षिता एवं मार्चाम। 17वां क्वेश्चन है, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदम, एक पद में इसका उत्तर देना है। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत, जो शेर था वो किस समय गुफा के पास में गया था। तो आप सभी को पता है कि शेर जो है वो शाम के समय में गया था, सूर्यास्त के समय में गया था, तो इसमें लिखेंगे सूर्यास्त। अच्छा, एक प्रश्न आपके ये भी, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय आपकी दिशा भी पूछ सकते हैं कि सूर्योदय किस दिशा में होता है और सूर्यास्त किस दिशा में होता है। तो कमेंट करके बताना सूर्योदय किस दिशा में होता है और सूर्यास्त किस दिशा में होता है। ये आपकी किताब में दे रखा है सूर्योदय और सूर्यास्त, तो इसका भी प्रश्न आपके आ सकता है। व्याघ्रस्य नाम किम आसीत, तो व्याघ्र का नाम क्या था, उस व्याघ्र का नाम था आपके चंचल। क्या नाम था, ये जो कंटकनेव जो कंटकम जो कहानी है उसमें उस व्याघ्र का नाम बताना है, जो शिकारी वाला है ना वो वाला। अच्छा, व्याघ्र नहीं, ये व्यादेश, शिकारी का नाम ही पूछा गया इसमें, तो शिकारी का नाम क्या था, चंचल था, जबकि वो बाघ था, है ना। अगला प्रश्न है, भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, तो क्षित हो जाएगा इसका। और सीमंतिन्सु का शांता, तो इसका हो जाएगा आपके सीता। फिर आपको 4 श्लोक याद करने, कितने श्लोक याद करने, 4 श्लोक याद करने। देखो 2 श्लोक 3 श्लोक तो आपके परीक्षा में आएंगे, तो उनमें से आपको नहीं लिखने वापस, आपको नए श्लोक लिखने पड़ेंगे। तो आपको कम से कम 4 श्लोक तो याद होने चाहिए। और सबसे आसान श्लोक आपके सामने ये रहा, इससे भी और कई भी आसान सवाल इसमें श्लोक हो सकते हैं, लेकिन ये श्लोक और इसमें से आसान है। अभिवादन शिलेश्य नित्य वर्धोप सेवन, ये तो 100% आपके आएगा ही आएगा, पूछा जाएगा, ये हर बार जब पूछा जाता है। तो अभिवादन शिलेश्य नित्यम वर्धोप सेवन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, ये आपके इसकी हिंदी अनुवाद भी आपको याद होना चाहिए। इस श्लोक में अभिवादन और बड़े लोगों का सेवा का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जो हमेशा अभिवादन करता है, बड़े लोगों की सेवा करता है, उन लोगों की जो आयु विद्या यश और बल में हमेशा वृद्धि होती है। इस प्रकार से वर्णन इसमें किया गया है, तो इसका आपको हिंदी अनुवाद भी याद कर लेना है। फिर आपको श्लोक का जो दे रखा है श्लोक, इसको मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो ये हो जाएगा आपके त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी, ठीक है, ये सभी क्या है, ये अभी अणुनाम महाशक्ति भी पूरी है। ये सभी जो आपके 5 मिसाइलों के नाम है और ये आपके महाशक्ति को पूरी करने के लिए काम आती हैं। सदा पर्वतामुत स्वानाम दरियम, तो शीतव राजे भारत भूमि स्वर्ण भूमि, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वने दिग्जा नाम केसरी नाम, तो इसका हो जाएगा तटी नाम वर्तते भूधरा नाम। लास्ट है खादबंडम, तो इसका हो जाएगा नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, जो नदी का जल होता है वो किसके समान होता है, अमृत के समान होता है। पीयूष का मतलब अमृत होता है। ये चित्र देख के आपको 4 वाक्य बनाने, बताओ ये किसका चित्र दिखाई दे रहा है। तो ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये एक परीक्षा का लग रहा है, यहाँ पे परीक्षा लिखी हुई है, ये कोई क्लास है, परीक्षा शुरू होने से पहले दोनों बच्चे बातें कर रहे हैं, देखो ठीक है, ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये बच्चे बातें कर रहे हैं परीक्षा से संबंधित कि आज का पेपर किस प्रकार का आएगा, रियल पेपर आएगा कि नहीं आएगा। सर ने जो पेपर भेजा था, एक सर कह रहे थे कि रियल पेपर यही रियल पेपर आएगा, कसम दे दे कि आपको पेपर दे रहे थे, तो ये इसको पूछ रहे हैं कि ये रियल पेपर आएगा या फिर
नहीं आएगा, या फिर जो मॉडल पेपर में से प्रश्न आएगा नहीं आएगा, तो चर्चा करें ये। या फिर ये भी चर्चा कर सकते हैं कि तेरी तैयारी कैसी है, तूने जो जो कथा सार है बिलिश्य वाणी न कदापि श्रुता वो याद किया कि नहीं किया, या कंडकन्या जो कंडकम कहानी है उस कथा को याद किया कि नहीं किया, तेरे को जो प्रार्थना पत्र याद है कि नहीं है, वो बीमारी का प्रार्थना पत्र या छुट्टी का प्रार्थना पत्र, तो या विद्यालय पे तेरे को जो 8 वाक्य आते कि नहीं आते। इस प्रकार से दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे भारत माता का एक जो चित्र है वो भी लगा हुआ है, नक्शा भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये यहाँ पे घड़ी लगी हुई है, यहाँ पे गमला रखा हुआ है, तो ये आपके ब्लैक बोर्ड पे परीक्षा शब्द लिखा हुआ है। तो इनसे आपको जो 4 वाक्य बनाने हैं, तो ये 4 वाक्य हम बना लेते हैं। तो पहला तो आपके लिखा है कि अस्मिन चित्रे दृश्यते, ये चित्र किस दृश्य को बताता है, तो ये एक परीक्षा के दृश्य को बताता है, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा लिखा हुआ है। तो ये किसी न किसी एग्जाम हॉल का चित्र है, तो परीक्षा या दृश्य दृश्यते। अत्र एक छात्रा एक का छात्रा च वार्ता कुरुत, यहाँ पर एक छात्र और एक छात्रा आपस में वार्ता कर रहे हैं। बीतो घटिका यंत्रम अस्ति, दीवार, बीतो का मतलब दीवार, बीत हम कहते हैं बीत, तो अपने जैसी भाषा में बीत भी कहते हैं। तो संस्कृत भी है जो ऐसी ही भाषा है, संस्कृत है जो सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे वैज्ञानिक भाषा के रूप में इसको जाना जाता है। यहाँ तक कि जो कंप्यूटर चल रहा है आजकल, जो कंप्यूटर के उन सभी में जो कंप्यूटर भाषा का उपयोग के रूप में जो संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता है, और ये सबसे वैज्ञानिक भाषा के रूप में इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर जो दीवार पर क्या लग रही है, गट्टी का यंत्रम, गट्टी का यंत्रम क्या होता है, घड़ी, तो ये घड़ी लग रही है। फिर श्याम पटे परीक्षा इति शब्द लिखत, जो श्याम पटे ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, परीक्षा शब्द लिखा हुआ है। इस प्रकार से 4 वाक्य आपको बना लेने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी आपको इंटरेस्ट आएगा। धीरे धीरे हम और भी इससे बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश, मतलब पढ़ाने तो क्या, हम समझाने की कोशिश करेंगे। पढ़ तो आप भी लेंगे, लेकिन आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। मंजूषा लिखातानी शब्द, यहाँ पर आपको एक कथा लिखनी है, कहानी। वो आपको कहानी कौन कौन सी याद करनी है, एक तो भूखी लोमड़ी की याद कर लेनी है, ठीक है, भूखी लोमड़ी की कहानी, और एक आपके वो प्यासे कौवा की, एक वो प्यासा कौवा की, और एक लालची कुत्ता की। ये आपको जो कहानियाँ याद कर लेनी, इसमें से आपकी एक कहानी आ जाएगी। ये इसको पूरी करनी है। तो ये हम भूखी लोमड़ी वाली जो कहानी है आपने हिंदी में पढ़ी होगी, अंग्रेजी में पढ़ी होगी, अब आपको संस्कृत में भी पढ़नी है। तो एकस्मिन रिक्त स्थान, तो सबसे पहले तो आएगा एक वन में लोमड़ी रहती थी, तो इसमें आएगा आपकी एकस्मिन वने, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एकस्मिन वने आ जाएगा। एका लोमसा वस्ती स्म, एक लोमड़ी रहती थी। एकदा सा भोजन स्वभावे शुद्धा पीड़िता अभवत, एक बार वो भोजन की अभाव में जो उसको बहुत भूख हो रही थी। भोजनार्थ सा वने इत्यत्र, भोजनार्थ सा वने इत्यत्र भ्रमंती, वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। उद्यानम आगच्छत, और वहाँ पर जो एक बगीचा आया। तत्र एका द्राक्षा लताम अपरिषद, तब वहाँ उसने अंगूर का गुच्छा देखा, अंगूर की बेल देखी, ठीक है। तस्या लतायाम, उस लता पे अनेकानी द्राक्षा फलानी आसन, वहाँ पर द्राक्षा फल कहते हैं अंगूर को, वहाँ पर बहुत सारे जो अंगूर थे। तान दृष्टवा अति प्रसन्ना भवत, वह उनको देखकर बहुत ही खुश हुई। सा, वह उत्प्लुत, वह उछल कूद की अनेक बार, उसने मतलब उसने छलांग लगाई। अनेक बार द्राक्षा फलानी खादिन तुम प्रयत्न क्रोध, बहुत बार उसने छलांग लगाई, किंतु दुरास्त सा, वह बहुत दूर था, और सफला न अभवत, उसको सफलता नहीं मिली। निराशा प्राप्ति लोमसा, निराशा प्राप्त लोमड़ी प्रत्यागछत, वापस से जो लौट गई और बोली, द्राक्षा फलम अहम न खादामी, मुझे जो अंगूर नहीं खाने हैं। तू संति अम्लानी संति, तू अम्लानी संति, ये अंगूर तो खट्टे हैं। जब आपको चीज़ें हाथ नहीं लगती हैं तो फिर वो उसमें आप दोष निकाल देते, तो ये कह रहे हैं कि ये अंगूर तो खट्टे हैं, जबकि अंगूर के वो जो प्राप्त नहीं कर सक रही थी, तो वो कह रही कि ये अंगूर तो खट्टे, मुझे अंगूर नहीं खाने। तो इस प्रकार से आपको ये कहानी पूरी कर देनी है। फिर एक आपकी घटना आएगी, इसको घटना को क्रम के अनुसार लिखना है। ये आपकी किताब सही है, तो इसको घटना को आप किताब का जो आपके जो पाठ है, अच्छा ये कहानी ही है वो, ठीक है, ये प्यासा कौवा वाली कहानी है, ये एक प्यासा कौवा वाली कहानी है। तो इस प्यासा कौवा वाली कहानी को आपको जो क्रम से लिखना है। एकदा पिपासित काका आसीत, और फिर इसमें है जलम पित्वा काकम तथा अगछत स इत्यस्त अब्रमृत, वो कि वही सेम टू सेम आपकी कहानी है। तो इसको आपको जो अच्छे प्रकार से क्रम के रूप में लिखनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले आएगा एक का पिपासित काका आसीत, एक बार प्यासा कौवा था, सबसे पहले ये लिखेंगे एक बार है जो प्यासा कौवा था। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा प्यासा था, तो वो क्या करेगा, इधर उधर उड़ेगा, घूमेगा,
तो स इत्यस्त्र अब्रह्मत्, वह इधर उधर घूमने लगा। सह वने फिर घूमने लगा तो उसको क्या हुआ, वन में उसको एक घड़ा दिखा। तो सह वने एकम घटम अपश्यत, तो उसको वन में एक घड़ा दिखा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, घड़ा देखा तो घड़े में पानी कम था, तो ये घटे अल्प जलम आसीत, ये 4 नंबर पे आएगा। घटे जलम अल्प जलम आसीत। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, तो तस्य मस्तके एक विचार समागत, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। ठीक है, पानी कम था तो उसके दिमाग में एक विचार आया, ये 5 नंबर पे आ जाएगा। फिर विचार क्या आया कि जो पास में कंकड़ पड़े हैं उसको उठा के, चोंच से उठा के उसको उस घड़े में डालेंगे। सह पाषाण खंडानी घटे अक्षिप्यत, वह जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े थे, कंकड़, उनको उठा के घड़े में डाला, ये 6 नंबर पे आ जाएगा। और जलम ऊपरी आगतम, इससे क्या हुआ, जो पानी के अंदर जो घड़े में वो कंकड़ डाले उससे ये जल है जो ऊपर आया। ठीक है, जलम पित्वा काकम तत् अगछत, जल पीकर जो कौवा चला गया। इस प्रकार से आपको ये कहानी पूरी लिख लेनी। 2 कहानियाँ हो गई आपके इसमें, ये तो कथा है आपके। ठीक है, ये घटना है, तो ये घटना कहानी एक ही है दोनों। ठीक, ये कितने नंबर की आएगी, 4 नंबर की ये आएगी और 4 नंबर की ये आएगी। टोटल आपके 8 नंबर तो ये हो जाएंगे। 8 नंबर की एक आपके कथा सार आएगा, जिसमें 2 कथा सार आपकी किताब के, और दोनों को अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। कथा सार कौन कौन से, एक तो आपके वो बिलेश्य वाणिज्य कदापि श्रुता, और कंटनेव कंटकम, यानी कि वो जो चंचल नामक शिकारी है वो वाली, और एक आपके खर नखर शेर और दधीपुछ गिद्दर नामक जो कहानी है पंचतंत्र वाली, विष्णु शर्मा वाली, वो दोनों अच्छी प्रकार से आपको याद कर लेनी है। इन दोनों में से एक कहानी आपके आराम से परीक्षा में आ जाएगी। फिर आपको 2 श्लोक दिए होंगे, 3 श्लोक दे रखे होंगे, तो 3 में से आपको 2 श्लोक की आपको हिंदी भावार्थ लिखना है, उनका हिंदी में अर्थ बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्व प्रवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम। ठीक है, इसका आपको हिंदी का अनुवाद करना है, इसको हिंदी में लिखना है वापस, तो इसको हिंदी में बता देते हैं। तो हिंदी भावार्थ इसमें हो जाएगा, प्रस्तुत पद्य में सुख दुख का लक्षण संक्षेप में देते हुए कहा गया है कि सभी तरह से पराधीनता होना ही दुख कहलाता है, और सभी तरह से स्वतंत्र होना ही सुख कहलाता है। यही सुख और दुख का संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण संक्षेप में जानना चाहिए। यानी कि सभी तरह से दूसरों पर आश्रित होना दुख कहला हो जाएगा, और स्वतंत्र रहेंगे तो सुख हो जाएगा। ठीक है, तो आपको भी ये जो दूसरों पर आश्रित होना धीरे धीरे जो कम होना चाहिए, धीरे धीरे जो अपने आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर है जो आत्मनिर्भर होंगे, लेकिन अगर आप पेपर के चक्कर में दूसरों पर आश्रित रहेंगे कि वो सर जो हमारे को रियल पेपर बताएंगे, बिना मेहनत के आप जो पास हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। अभी आप 8वीं क्लास में हैं, 8वीं क्लास में आप जैसे जैसे पास हो जाएंगे, लेकिन 9वीं क्लास में उन्हीं को पास करेंगे जो 10वीं क्लास में पास होने लायक होंगे। जिनको किताब पढ़ना ही नहीं आता, कई सारे बच्चे आपने देखे होंगे आपके आसपास में जिनको ढंग से किताब पढ़ना नहीं आता है, और वो फिर 8वीं भी पास हो जाएंगे, लेकिन 9वीं में जाके फिर वो फेल हो जाएंगे। तो उनको अभी से जो तैयारी करने की ज़रूरत है। कई सारे ऐसे जिनको जोड़ भाग की गुणा भाग ढंग से नहीं आता है, फिर भी वो आपके साथ में 8वीं क्लास में पढ़ते होंगे। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट के उदाहरण हैं, लेकिन उनको फिर जो अपने जो अनुसार जो तैयारी करनी चाहिए, अपने अनुसार उनको मेहनत करनी चाहिए। और वो अधिकतर वही स्टूडेंट होते हैं जो बिना तैयारी के परीक्षा देने जाते हैं और फिर कहते हैं कि आपने पढ़ाया, उसमें से एक भी प्रश्न नहीं आया, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ना चाहते हैं। फिर आपके ये है एक त्रिशूलाग्नि नागी पृथ्वी गोरे। ठीक है, अणु नाम महाशक्ति भी पूरी तेयम, ये सदा राष्ट्र रक्षा नाम द्रयम क्षितो राजते भारत स्वर भूमि। ये वाला जो है इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। भावार्थ ये हो जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक में भारत की सैन्य समृद्धि का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भारत देश में भूमि, त्रिशूल, नाग, अग्नि, पृथ्वी, आकाश नामक 5 आणविक महाशक्ति वाले शस्त्रों से परिपूर्ण है। ये 5 स्वदेशी मिसाइलें, अपने भारत की ये 5 स्वदेशी मिसाइलें, इनका आपको नाम याद कर लेना है। कौन कौन सी है, तो एक तो है आपके त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश। ये 5 नाम आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। ये 5 ही भारत की मिसाइलें हैं, भारत में स्वदेश में अपने देश में निर्मित हुई ये मिसाइलें हैं। और इन्हीं मिसाइलों के कारण है जो अपना जो देश है वो महाशक्तियों वाले शस्त्रों से परिपूर्ण है, और महाशक्ति के रूप में अब धीरे धीरे उभर रहा है, विकसित देश के रूप में धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। तो यह सदैव राष्ट्र की रक्षा हेतु वीरों की धरती है, और भारत की जो भूमि है वो स्वर्ण भूमि इस पृथ्वी पर संशोभित होती हैं। अच्छा, मैंने ऊपर नाम लिया मिसाइल, तो एक वैज्ञानिक है जो अपने देश के राष्ट्रपति भी रहे हुए,
उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। तो जो यहाँ तक ये वीडियो देख रहा है उनको कमेंट करके बताना है कि मिसाइल मैन किसको कहा जाता है। ठीक है, कमेंट करके बताना कि किस वैज्ञानिक को या किस व्यक्ति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। मैं देखता हूँ यहाँ तक किस किस ने वीडियो देखा, देखे कमेंट करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ ये लड़का जो रोज़ कमेंट भी करता है और वीडियो भी पूरे देखता है और इसके पेपर भी अच्छे जाते हैं। तो मिसाइल मैन का नाम आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपको 24वां जो प्रश्न है इसमें 2 चीज़ मिलेगी, 8 नंबर में 2 चीज़ आएगी। देखो, या तो अथवा में आपको प्रार्थना पत्र मिलेगा या प्रार्थना पत्र याद कर लेना। ठीक है, बीमारी का प्रार्थना पत्र है, छुट्टी का प्रार्थना पत्र है या टीसी का प्रार्थना पत्र भी आपके आ सकता है। टीसी का प्रार्थना पत्र भी आप इसको याद कर लेना। तो वैसे संभावना तो इस ज्वर पीड़ित की ही सबसे ज़्यादा है, बीमारी वाली, कि वो उसको तेज़ बुखार है तो वो विद्यालय नहीं आ सकता है, वो वाली सबसे ज़्यादा है। इसके अथवा में अगर आपको ये आपको नहीं आती है तो आप जो 8 वाक्य बना के भी लिख सकते हैं। तो मेरे अनुसार जो 8 वाक्य की तुलना में ये प्रार्थना पत्र लिखना आसान है, क्योंकि इसी में से शब्दों को ढूंढ के आपको इसमें भरना है। जैसे उच्च माध्यमिक कभी भी ये नीचे नहीं आएगा, माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय ये ऊपर ही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। प्रधानाचार्य आएगा तो भी यहाँ पर ही आएगा। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अहम, अस्मि, अहम के साथ में अस्मि आता है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आराम से याद भी हो जाएगी। तो आपको मैं संस्कृत भाषा के महत्व पर भी जो 7-8 लाइनें हैं वो आपको बता देता हूँ कि संस्कृत भाषा के रूप में ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप नहीं बताता, लेकिन संस्कृत भाषा के बारे में पूछा गया इसलिए संस्कृत के पेपर में ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम कर लेते पहले। ये है आपके संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। ठीक है, प्राचीन काले सर्वे भारतीय संस्कृत भाषा या व्यवहार कुर्वन्ति स्म। जैसे हम अभी अपनी भाषा में बोलते हैं, मेवाड़ी में बोलते हैं, मारवाड़ी में बोलते हैं। कोई मारवाड़ का होगा, जैसे जैसलमेर, जोधपुर, ये ठीक है, बीकानेर, बाड़मेर उधर के होंगे तो वो मारवाड़ी में मारवाड़ी बोलते हैं। कोई उदयपुर, चित्तौड़ इधर के होंगे तो वो आपकी मेवाड़ी बोलते हैं। कोई कोटा, बूंदी, झालावाड़ के होंगे तो वो हाड़ौती बोलते हैं। ठीक है, और अलग अलग जो भरतपुर वगैरह ये है, और जयपुर इधर डुंडाड़ में बोले जाते हैं, डुंडाड़ी बोली बोलते हैं। तो सब अलग अलग बोली, लेकिन कोई राजस्थानी बोलता है तो ये सभी राजस्थान की बोलियां हैं। लेकिन पहले समय में क्या होता था कि सभी जो संस्कृत भाषा में ही बोलते थे, व्यवहार करते थे। कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलित अभवन, बाद में जो प्रांतीय भाषा प्रचलित हो गई, किंतु संस्कृत से महत्व अद्यापि अक्षुण्ण वर्तते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा का महत्व कम नहीं हुआ। सर्वे प्राचीन ग्रंथ चत्वार वेद, चारों वेद प्राचीन ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है, 4 वेद हैं। वेद कितने? तो वेद आपके 4 हैं। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रीय एकता या आधार अस्ति। संस्कृत भाषा जो भारत की एकता, भारत राष्ट्र की जो एकता के आधार के रूप में जानी जाती हैं। संस्कृतम सर्वत्र देशे सम्मान रूपेण आदृते। संस्कृत को सभी देशों में मतलब पूरे देश में समान रूप से आदर किया जाता है। संस्कृत भाषा स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिकम अस्ति। ये एक वैज्ञानिक भाषा के रूप में इसको जाना जाता है। कंप्यूटर में जो भाषा काम में ली जाती है, कंप्यूटर जो संचालित होता है वो कंप्यूटर में इसी भाषा को उपयोग में लिया जाता है। या फिर आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें आप बीमार हो रहे हैं तो अपने स्कूल नहीं जा सकते, तो उसके लिए प्रार्थना पत्र तैयार करना है। सेवायाम प्रधानाचार्य महोदया राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक। देखो, प्रधानाचार्य आया इसलिए आपको उच्च माध्यमिक करना पड़ेगा, और प्रधानाध्यापक आता तो फिर आप माध्यमिक या प्राथमिक करते हैं, उच्च प्राथमिक करते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा विद्यालय का नाम। ठीक है, उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुरम महोदया विनम्र निवेदनम अस्ति यत् विगत रात्रि अहम सहसा जोर पीड़ित अस्मि। अगर गए रात को जो मेरे को जो अचानक जोर का बुखार आ गया था, अचानक तेज़ बुखार आ गया था, अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थ अस्मि, तो मैं विद्यालय नहीं आ सकूँगा। एतन कारणेन कृपया, इस कारण से मुझे कृपया दिवस त्रयी से दिन 3 यानी कि 3 दिन की अवकाश स्वीकृत्य माम अनुग्रहण भवन्तु भवंत, यानी कि मुझे 3 दिन का अवकाश दिलाने की कृपा करें। भवदीय शिष्य, आपको नाम लिखना है और 8वीं कक्षा लिखनी है। आपको यहाँ पे दिनांक डाल देनी है, दिनांक डाल देना। ठीक है, 11/4/2023 पेपर हो रहा है इस दिन, तो आप यही डाल सकते, कोई बात नहीं, और यहाँ लिख देना है धन्यवाद। और आपके ये एप्लीकेशन तैयार है। 8 नंबर मिलेंगे। कितने शब्द लिखने? 8 शब्दों में 8 नंबर मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द लिखने में ही 8 नंबर मिल रहे हैं, देख लो। तो बहुत ही आसान है। संस्कृत का पेपर बहुत अच्छा होगा, बाकी की तुलना में सबसे जो अच्छा पेपर होगा वो आपके संस्कृत का पेपर होगा। और इसका कारण ये कि पेपर में से आपको देख के लिखना है, सब आपको उत्तर अधिकतर पेपर में से देख के लिखना है, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा।
और मैंने इससे संस्कृत के कम से कम ये चौथा पांचवा पेपर होगा, मैंने 4-5 पेपर डाल रखे हैं, तो वो भी देख लेना। मैं 2-3 पेपर और डाल दूंगा, उनको भी देख लेना। जितना अधिक आप मॉडल पेपर देखेंगे उतना अधिक आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो मेरे लगातार वीडियो देखता है तो उनके मैं कमेंट के माध्यम से मेरे को पता चलता है कि बहुत ही शानदार जो उनकी तैयारी हो रही है और वो परीक्षा में लिख के भी अच्छा आते हैं, जो लगातार यहाँ पर वीडियो पूरे देखते हैं। और निश्चित रूप से आपको ये फ़ायदा मिला होगा और आगे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। जिनको भी फ़ायदा मिलता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हाँ सर मेरे को वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिलता है या फिर नहीं मिलता। अगर आपको फ़ायदा नहीं मिलता है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन आपका जो प्रतिक्रिया है वो देना ज़रूरी है, कमेंट करना ज़रूरी है। और आप लाइक ज़रूर करें वीडियो को, मैं कभी नहीं कहता हूँ, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। 25वां प्रश्न है कि आपको एक गद्यांश दे रखा है आर्यभट्ट वाला, इसको संस्कृत भाषा में इसके उत्तर देने हैं। ये आर्यभट्ट का ये आपके गद्यांश है, तो इसमें आपको उचित शीर्षक क्या हो जाएगा इसका, आर्यभट्ट वाला हो जाएगा। जब इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें आर्यभट्ट के बारे में बताया गया है। आर्यभट्टस्य ग्रंथस्य किम नाम, देखो आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, आर्यभट्टियम। याद कर लेना इसको, आर्यभट्टियम, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आर्यभट्टियम वाला। तो आर्यभट्ट के ग्रंथ का नाम क्या है, आर्यभट्ट हो जाएगा, आर्यभट्टियम। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्, तो ये हो जाएगा आपके पाटलिपुत्रम। आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ पे थी, आर्यभट्ट की जो वेधशाला थी वो कहाँ पे थी, पाटलिपुत्र निक्ष आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्, पाटलिपुत्र के निकट, पाटलिपुत्र निक्सा, निक्सा का मतलब होता है पास में, निकट, ठीक है, वेधशाला थी। आर्यभट्टस्य कर्मभूमि का आसीत्, तो आर्यभट्ट की जो कर्मभूमि थी वो आपके पाटलिपुत्र ही थी। पाटलिपुत्र वर्तमान में जो बिहार की राजधानी है, अभी वर्तमान जो बिहार है उसकी राजधानी है पटना। तो पटना को प्राचीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो नाम सुना होगा आपने पाटलिपुत्र का। तो ये बिहार जो वर्तमान में है राज्य, उसकी राजधानी है पटना, उसको पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो ये था आपका पूरा पेपर। मैंने लगभग 30-32 मिनट में पूरा पेपर आपके सोल्व करवाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लेना, 9वीं क्लास के लिए आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपके पूरा कोर्स वगैरह है वो यहाँ पे हम कराने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ऐप के यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर मैं आपको पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री आप करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना। सारा कोर्स आपको जो 9वीं क्लास का जो गणित की पूरी किताब है वो मैं आपको पूरी फ्री में आपको यहाँ पे करवा दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा इस नाम से, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और 8वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न वगैरह मिल जाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।